हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आपको किसी भी तरह की क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बताइए, जब पार्टनर्स के बीच रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सभी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि एक एग्रीमेंट में ज़रूरत होती हैं, जैसे कि कंपनी का नेचर क्या होगा, क्या ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की, क्या उनके राइट्स होंगे, लायबिलिटीज़ कितनी होगी और प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या ये सारी चीज़ें एक पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। A document which contains the rules and regulations regarding internal management of a company is called। बताइए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड वीडियो मेरी देखी है तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किए जाती है, वही हमारा एमओए आउटसाइडर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करेगा, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से काम करने, कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लिस्ट ए ऑफ कंपनीज एक्ट कैन बी अडॉप्टेड बाय। अब जो लिस्ट ए जो होती है, या जिसको हम टेबल ए भी बोल सकते हैं, वो किसके द्वारा अडॉप्ट की जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर नन ऑफ दीज। आंसर करिए। देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो टेबल ए है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अडॉप्ट की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग अब टेबल ए की जगह किसने ले ली है? टेबल एफ ने, यानी कि रिप्लेस कर दिया गया है टेबल ए को टेबल एफ से। अब टेबल एफ अडॉप्ट की जाती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, टेबल जो अडॉप्ट की जाती है वो 1956 के अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट 1956, एंड टेबल ऐप जो है वो 2013 के अकॉर्डिंग है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली करके पूछा जाए कि 1956 के अकॉर्डिंग बताइए, तो आपको टेबल ए बताना होगा, और 2013 के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर आपको टेबल ऐप बताना होगा। दोनों ही काम करते हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो और यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखिए, एक चीज़ ये, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के कहीं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपसे। तो अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, रिलेशनशिप किसके बीच में बताती है? कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, कंपनी और आउटसाइड के बीच में, कंपनी और इट्स मेंबर्स के बीच में, या फिर कंपनी एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बीच में। तो आप इजीली बता सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो कंपनी एंड इट्स मेंबर्स के बीच में होती है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बात करती है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। और आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पर बात आ जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें सारी घुमा फिरा के वही होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको पता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब इसको भी ऑल्टर कर सकते हैं, तो वो ऑल्टर किसके द्वारा होगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का,
या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की, या फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। बताइए। इनका आंसर आप अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग से किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराइए जनरल मीटिंग में। याद रखिए यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग दे रखा है, वो आपको नहीं करना है। जनरल मीटिंग में यानी कि कॉमन मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास कराना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन विच ऑर्डर आर दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड। अब आपको ऑर्डर बताना है किस ऑर्डर में ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके बाद प्रॉस्पेक्टस है। बताइए। जब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो वहाँ पे भी मैंने ये इन चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया था कि किस फॉर्म में या किस सीरियल वाइज हमें ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इन डॉक्यूमेंट में से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिपेयर किया जाता है वो होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और इसके बाद जो थर्ड आता है वो होता है हमारा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस हो गया। फोर्थ आता है हमारा नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सीरियल क्या हो जाएगा हमारा 3, 1। प्रोस्पेक्टस हमारा है 4 एंड 2, 3, 1, 4, 2, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा CADB। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस सीरियल में हमें ये प्रिपेयर करना होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या चेंज किया जा सकता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर नन ऑफ दीज। देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि पूरी तरह से जिसको चेंज किया जा सकता है वो है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा कंपनी के इंटरनल वर्क के लिए होता है, इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं कि कंपनी में किस तरह से काम करना है। तो ये सारा इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और इसके लिए हमें स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, कंपनी लॉ बोर्ड से हमें परमिशन लेनी होती है, कहीं कहीं हमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो इसमें चेंज कराने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जबकि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के ही जनरल मीटिंग में अपने ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, अच्छे से इसको पढ़िए फिर इसका आंसर करिएगा। असर्शन है हमारी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शैल बी विद इन द राइट्स टू अज्यूम दैट द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स हैज़ बीन कंपाइल्ड विद बाय द कंपनी इन द इंटरनल वर्किंग। ठीक है, रीजन इसका दे रखा है एवरी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी इज नॉट सपोज टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अब बताइए कोड के अकॉर्डिंग दोनों में से क्या सही है? क्या लगता है ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा?
देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो रीज़न दे रखा है वो हमारा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो भी पर्सन डील कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनको ये राइट होता है कि वो एज्यूम करें और जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं आर्टिकल्स के अंदर, वो उसके प्रावधानों के साथ यहाँ पर उसका अनुपालन उन्हें करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो इंटरनल वर्कर होते हैं या मैनेजमेंट होता है उसको फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो ये तो करेक्ट है। सेकंड रीज़न पर आते हैं, जो भी पर्सन डील कर रहे हैं कंपनी के साथ, उनको ये राइट नहीं होता कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ें और उसको समझें। तो ये गलत है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उस पर हर पर्सन का राइट होता है, उसकी ये ड्यूटी है कि जो भी उसके साथ डील कर रहा है वो उसको कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो ये हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो प्रिपेयर किया जाता है वो होता ही इसलिए जिससे कि जो भी पर्सन इसके साथ डील कर रहे हैं वो इसके थ्रू कंपनी को अच्छे से समझें, जानें और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर ये जो रीज़न दे रखा है ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारा ए तो सही है, लेकिन हमारा जो आर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। When the articles of association does not authorize the change in the capital, then in order to alter the capital of the company, table A is adopted. Articles should be altered. Permission of the registrar of company should be obtained. Permission of the company law board should be obtained. बताइए, जब कभी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो भी इसमें जो कैपिटल होती है जिसके थ्रू ये ऑथराइज की जाती है, तो उसमें अगर किसी भी तरह का आपको चेंज करना है तो वहाँ पर कंपनी को क्या करना होगा, बताइए। अगर कंपनी चाहती है अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को चेंज करना, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चीज़ जान लीजिए, एक कंपनी सिर्फ उसी केस में अपनी कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है अगर उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न दे रखा है। ठीक है, अगर उसने इस तरह का प्रोविज़न दे रखा है तो वो ईजिली उसको फॉलो करके अपने कैपिटल क्लॉज को, जो कैपिटल क्लॉज में उसने ऑथराइज्ड कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है वहाँ पे वो चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड बी ऑल्टर्ड। तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू वो ऑल्टर कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ें मेंशन की कर रखी हैं, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, और उसमें ये दे रखी हैं सारी चीज़ें, तो कंपनी उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करके उनको चेंज करेगी और साथ ही साथ वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाएगी फॉर द पब्लिक, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हाँ कंपनी इस तरह से या ये प्रोविज़न के थ्रू कंपनी कभी भी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को यहाँ पर चेंज कर सकती है, जिससे कि पब्लिक भी अवेयर रहे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर गिवन इन। अगेन सिंपल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आई होप अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंपनी इश्यूज इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स थ्रू। अब कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए उसके शेयर्स और डिवेंचर को, तो किसके थ्रू वो इनवाइट करेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एंड बैंक। अगेन ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो कंपनी कभी भी ये इस तरह का इनविटेशन पब्लिक के लिए ऑफ़र करती है कि आइए हमारे कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो वो ये करेगी प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है कंपनी को पब्लिक के लिए, जिससे कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके, इन्वेस्टर को इनवाइट करे कि आइए हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, डिवेंचर में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि इसका मेन, इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने का मेन पर्पस ही यही होता है कि वो पब्लिक को इन्फॉर्म करे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड अदर थिंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन अडॉप्ट टेबल ए इन प्लेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आपने पढ़ा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल ए फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू 1956 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और जो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 वो टेबल एफ को फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनियाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जगह पर टेबल ए फॉलो करती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी। बताइए इनमें से कौन सी कंपनियां हैं जो टेबल ए को फॉलो करेंगी। क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो टेबल ए अडॉप्ट कर सकती हैं अगर उनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं है या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उन्होंने नहीं तैयार किया है तो वहाँ पर वो टेबल ए फॉलो करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको पता है किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर ये जो टेबल ए है वो मेंशन किया गया है शेड्यूल 1 में, तो इसको याद रखिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 में ये टेबल ए गिवन है और इसके अंदर 99 रूल्स दे रखे हैं, लॉज दे रखे हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1, देखिए यहाँ पर आ गया शेड्यूल 1, टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कंपनीज दैट प्रोवाइड द मॉडल ऑफ आर्टिकल्स। अब बताइए, सिंपल है, इजीली कर सकते हैं आप। कौन सा मॉडल प्रोवाइड करती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। घुमा फिरा के सारी वही चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपनीज विच नीड नॉट फ्रेम देयर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कौन सी कंपनी होती हैं जिनको ज़रूरी नहीं होता अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद का वो फ्रेम करें। अभी हमने ऊपर पढ़ा था पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो इसकी जगह पर क्या फॉलो कर सकती हैं, टेबल ए और टेबल एफ, ठीक है। 2013 के अकॉर्डिंग टेबल एफ, 1956 के अकॉर्डिंग टेबल ए, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर किया जा सकता है क्या पास करके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 क्वेश्चंस थे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड, मैंने सारे डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस आई होप अब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन क्वेश्चन में कहीं भी फिर भी आपको कोई डाउट लगता है या आपको लगता है कि वो मैं ठीक से आपको नहीं समझा पाई हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर फिर मिलेंगे आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो नए टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।